उसने लव नहीं किया उन चीजों से, उसने परमेश्वर की आवाज को क्या किया है, सुना। वो आत्मा में होकर क्या किया, हालांकि उस समय उसे कुछ नहीं पता था, पर उसने परमेश्वर की आवाज को क्या किया है। जब तुम प्रार्थना में हो तो परमेश्वर तुमसे बोलता है, बातें करता है वो बातें। और प्रार्थना कर और उपवास कर, चर्च में जा, मेरे दास के साथ और मुलाकात कर और बड़ आत्मा में। पर अभी भी तुम शरीर में होकर चलते हो, अभी भी तुम शरीर की आवाज को सुनते हो, अभी भी शरीर तुम्हें कहता है ये कर, तुम उधर ही डायरेक्शन को लेते हो, क्या कभी आत्मा की सुनी है? यदि आत्मा की नहीं सुनते इसलिए तुम यहीं पर अधूरे हैं। हम डोंट वरी, तुम चिंता ना करो। आत्मा में होगे तुम बहुत सी चीजों को लॉस करोगे, तुम खो बैठोगे, अपने को खो दोगे, तुम बहुत सी चीजों को, तुम धन को खो सकते हो, तुम दौलत को खो सकते हो। नो प्रॉब्लम, खो होने दे, और उठाएगा परमेश्वर एक सही समय पर आकर यीशु के सामने देगा। मैं पुलपट पर खड़ा हूँ, खुदा की जीवत हाजिर। मैंने आज से किसी चीज का लोभ नहीं कि खुदा ये चाहिए वो चाहिए, ये मटीरियल दे। नो, जहां पर भी तू रखेगा मैं खुश हूँ वहां पर परमेश्वर। मैंने कभी भी कंफर्ट को नहीं चुना। आज अलग बात है कि आज परमेश्वर ने घर में हर एक चीज की आशीष दी है। जब मैं कॉलेज में था, बाइबल कॉलेज में स्टडी करने के लिए जाता था, क्या हुआ था, और उस समय मेरे पास समय नहीं था, फिर मैं समय निकालकर प्रार्थना करना। दोपहर को जब लंच टाइम होता, 1 घंटे की हमें रेस्ट दी जाती थी। 15 मिनट में खाना खाना और सब के सब बेड के ऊपर चले जाते रेस्ट करते। और मैं छत पर जाता, धूप, कड़ी धूप, शाम भी होती थी पर कड़ी धूप में बैठकर, घुटने टेकर, चेयर लेकर यहाँ पर ऐसे करना और खुदा के साथ प्रार्थना करना, खुदा के साथ विनती करना और खुदा के साथ बातें करना। क्या सोचो ये सब चीज ऐसी बन गई नहीं, उसके लिए प्राइस पे किया है मैंने। कल कोई परमेश्वर का दास बोल रहा है कि खुदा ने आपको बहुत बढ़ाया है, कम समय 3 साल भी कंप्लीट नहीं होकर खुदा आपके साथ है। मेरा ये सब चीजें तुम देख लेते हो, पर जो मेहनत पीछे मैंने की है वो नहीं देखते। शायद आज जो मेहनत आप कर रहे हो वो कोई नहीं देख रहा। आपकी सक्सेस जरूर देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बढ़ोतरी हर एक बंदा देखेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंदा देखेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, चलो खुदा के साथ सीधे है। वो तो वहां से भी काट लेता है जहां पर वो बोलता नहीं है, नहीं समझा? वहां से भी क्या कर लेता है, वो काट लेता है। वो ऐसा परमेश्वर है। खुदा के साथ सीधे चलो, कुछ भी हो, दाहिने बाइने कहीं ना देखो, कुछ भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मसीह में आए हो बस अभी कोई दुख नहीं आएगा। मैं बोलूंगा दुख आएगा। अब नए हो पहली बार सुनो, दुख आएगा, परीक्षा आएगी, खड़े रहोगे पर टॉप लेवल पर आओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खड़े रहो बस, बने रहो बस, दिखाओ परमेश्वर को। यही पर हम मार खा जाते हैं। जब परमेश्वर परखता है ना, हम जब खुद मैंने अनाउंसमेंट डाली थी ग्रुप में भी, यूट्यूब में भी, कितने लोगों ने वो देखी अनाउंसमेंट, ये संडे की अनाउंसमेंट। मैंने बोला कि जब परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ देने के लिए जा रहा होता है ना, उस समय तुम पीछे हो जाते हो। किसी ने मुझे बताया कि जब बहुत सा प्रेशर आपकी लाइफ में आता है, बहुत सी परीक्षा आपकी लाइफ में आता है, रोना दुख कष्ट आपकी लाइफ में आता है, तो आप समझ जाओ सफलता का एक ही कदम आप पीछे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे ये देखो, ये सफलता है मेरे लिए, ये बढ़ोतरी है मेरे लिए, ये अनुग्रह है मेरे लिए, ये महिमा है मेरे लिए। मैं जस्ट जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर हूँ। जब एक स्टेप मैं आगे आऊँगा उस चीज़ को मैं अचीव कर पाऊँ। पर यहाँ से जब एक स्टेप जाने से पहले क्या चीज़ आ रही है? परीक्षा आ रही है, कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, लोनलीनेस आ रहा है,
विरोध हो रहा है और बहुत सी चीजें हो रही है। और जब इस चीज़ों को मैं देखता हूँ और सह लेता हूँ, कोई बात नहीं, और स्टेप को मैं जब लेता हूँ, मैं अपनी बढ़ोतरी को अचीव कर लेता हूँ। और वैसा ही आपके लिए होगा यीशु के सम्मति नाम। आपका पति नहीं मान रहा आने के लिए, आप फोर्स कर रहे हो कि चल संडे रात में मैं प्रार्थना कर, नो प्रॉब्लम, आप बने रहे, आपकी प्रार्थना के द्वारा बदल दिया जाएगा यीशु के सम्मति नाम में, वो होगा यीशु के सम्मति नाम में। खुदा ने खड़ा किया है, किसी और ने आपको खड़ा नहीं किया। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, पर वो सब प्रार्थनाएं, वो उपवास, वो चीज शरीर के साथ नहीं बल्कि आत्मा के साथ होने चाहिए। लड़ाई को लड़ो, पर शरीर के साथ लड़ो, किसके साथ लड़ो? आत्मा के साथ। मान लो कोई घर में कोई चीज हो, उसको आत्मा में होकर सॉल्व करो। मान लो कोई चर्च में कुछ चीज है, उसको आत्मा में होकर सॉल्व करो। कहीं भी तुम हो, उसको आत्मा में होकर सॉल्व करो, आत्मा में होकर तुम वो कार्य करो। डेफिनेटली परमेश्वर वहां पर आपके लिए मार्ग को निकालेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और बात ये, तुम हर एक चीज को शारीरिक रूप में लेके जाते हो। ये मेरा अनुभव है। जब तुम शरीर में होकर प्रार्थना करते हो, जो बोझ आपके ऊपर होता है वो उतना ही लगेगा बोझ। मान लो बड़े बोझ के साथ तुम प्रार्थना में और शरीर के साथ प्रार्थना कर रहे हो, और बड़ा बोझ तुम्हें बड़ा ही बोझ लगेगा, तो आमीन करके वो फिर भी तुम बोलोगे मुझे तो कोई फील ही नहीं हुआ, पवित्र आत्मा ने टच ही नहीं किया मुझे तो। पर जब तुम बड़ा बोझ तुम्हारे अंदर, कोई बड़ा बोझ है, कष्ट, प्रॉब्लम है, तुम उस बोझ को उठाकर आत्मा में प्रार्थना में गए और गैरवाशों में और रो कर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही हो। और जैसे ही तुम आमीन करोगे, रूम से बाहर आओगे, तुम फील करोगे कि बहुत बड़ी चीज मुझसे दूर हो चुकी है यीशु के सम्मति। मैं बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल, जब मुझे ऐसा कुछ चीज फील होता है, मैं अकेला, चाहे रात हो दिन हो, ऐसा लगता है मैं अकेला चुपका सा जाकर मैं ऑफिस में चला जाता हूँ। ऑफिस में बैठता हूँ परमेश्वर के लिए, और फिर मुंह से प्रार्थना होती, फिर आंखों के साथ प्रार्थना होती है, आंसू आना शुरू हो जाते हैं, और वो देख लेता है परमेश्वर। और जैसे ही मैं आधा घंटा 1 घंटा आमीन करके बाहर जाता हूँ, हाँ जो बोझ है वो सब कहाँ चला गया? प्रार्थना कैसे की मैंने? समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? नहीं समझे? प्रार्थना करनी कैसी है? आत्मा में होकर प्रार्थना करनी, गैर भाषा में प्रार्थना करनी। अब हम डैनियल की ओर देखते हैं। एक डैनियल